तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है, मतलब कंप्लीट ए टू जेड। जो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद पूरे भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तो यही कहा गया कि पाकिस्तान कांप रहा था, थरथरा रहा था, हिल रहा था। आज क्रम में आपके सामने वो सच आएगा जो अब तक आप या पूरा देश नहीं जानता। ये कोई भी अटकलबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बताने हैं वो सीधे डिप्टी आर्मी चीफ के हवाले से। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से जो कहा था वो हमारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था और डीजीएमओ की बातचीत में बात सामने आई। चीन ने भारत को लैब बना लिया था। भारत उसके लिए वो लैब था जहां पर वो अपने खतरनाक विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। पाकिस्तान लाइव देख रहा था, चीन भारत को प्रयोग रखा था। उस वक्त उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री देश में जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में पूछता हूं, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं था? इसने कहा है। लाइव अपडेट मिल रहे थे, हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए, और हमारे देश में डंका बजाया ये पामेरियन चैनलों ने, हमारे एयर डिफेंस ने कर दिया, वो कर दिया। जो लड़ रहा है उससे पूछो, जो देश को बचा रहा है उससे पूछो। मूर्खों की जमात इस देश को कहां खड़ा करेगी? ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ब्रह्मोस, तुम्हारी स्मर्च, तुम्हारी पिनाका सिस्टम्स जो है वो फला जगह पर एक्टिवली हमारे ऊपर टारगेटेड है। उसको देखिए तो आप सोचिए क्या बनेगी आपके साथ। तो इस लेवल का रियल टाइम अपडेट पाकिस्तान के डीजीएमओ को, हमारे डीजीएमओ को वो बता रहे थे। इसका दूसरा, इसके पीछे कौन था? और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल सिंह जो है, वो जो कह रहे हैं कि हमें अपना एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा। सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। संसद में कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। S-400 को हमारा डिप्टी आर्मी चीफ, जिसपे हमें प्राउड है, जिसके भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है। अगर सीज फायर हो गया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे है? या ताउमर जारी रहता रहेगा जब तक मोदी रहेंगे, ताकि वोटों की कड़ाई चली रहे? क्या है ये? तो अब आप सोचिए सेना के सामने किस तरह की चीजें, उनके पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड हार्डवेयर है, और चाइना वो जो जहाज गिरे हमारे, उसका जिम्मेदार कौन? जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। हम पाकिस्तान से जंग के दौरान पाकिस्तान को हल्के में लेते रहे, लेकिन पाकिस्तान तो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर निकला। हमें पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। भारत की एक गलती भारत को उस वक्त नक्शे से मिटा सकती थी। भारतीय फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया में बहुत चाल आ गया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। अब तक ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद पूरे देश को एक बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर सीज फायर किन शर्तों पर हुई थी। शर्तों की बात फिर भी बाद में आती है। सबके मन में, सामान्य कोई भी व्यक्ति जो तर्कशील है या सोचता है, सबके मन में है कि आखिर सीज फायर की बात जब हुई तो क्या कम्युनिकेशन हुआ था, क्या बातचीत हुई थी। ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब बार बार एक ही बात भारत की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच बातचीत फायर हुई। लेकिन पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच बातचीत क्या हुई थी, ये सवाल बड़ा है। अब तक भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जब भी डीजीएमओ बातचीत के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य आया है तो यही कहा गया कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर हम चाहते हैं। पाकिस्तान कांप रहा था, थरथरा रहा था, हिल रहा था। आज क्रम में आपके सामने वो सच आएगा जो अब तक आप या पूरा देश नहीं जानता। सीज फायर के वक्त भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जब बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से जो कहा था वो बहुत शॉकिंग है। और ये कोई भी अटकलबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बताने हैं वो सीधे डिप्टी आर्मी चीफ के हवाले से। ये विस्फोटक खुलासा भारत के उप सेना प्रमुख के हवाले से है। हम उनके बयान का हिस्सा भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन एक लाइन में कहें तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है, मतलब कंप्लीट ए टू जेड जो तकनीकी पहलू होता है ना, टेक्निकल, हमारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था और डीजीएमओ की बातचीत में बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारे डिप्टी आर्मी चीफ का जो विस्फोटक खुलासा है उसमें यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष हुआ, जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें चीन ने भारत को लैब बना लिया था, लैब, प्रयोगशाला। भारत
उसके लिए वो लैब था जहां पर वो अपने खतरनाक विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। कोई और नहीं कहा है, फिर मैं रिपीट कर दूं, भारत के उप सेना प्रमुख, भूतपूर्व भी नहीं वर्तमान। और इन सबके बीच आप कल्पना कीजिए, जब भारत के सारे पाकिस्तान लाइव देख रहा था, चीन भारत को प्रयोग रखा था, उस वक्त उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री देश में जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, सिंदूर लहू में दौड़ा रहे थे और सिंदूर बांटने की तैयारी कर रहे थे। मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में पूछता हूं, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं था? और धोखे को अगर और रिफाइन करें तो देश के साथ धोखे को ही देशद्रोह कहते हैं। क्या देशद्रोह नहीं था? सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए देश को इस मुकाम पे खड़े कर देना। मैं सीधा चलता हूं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, एक खबर दिखा दूं आपको, जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लाइए, खबर की स्क्रीनशॉट लाइए। डिप्टी सीओएस ने कहा, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान को हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे, इसलिए अब और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए, ये डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है। चीफ ने कहा है लाइव अपडेट मिल रहे थे, हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए, और हमारे देश में डंका बजाया ये पामेरियन चैनलों ने, हमारे एयर डिफेंस ने कर दिया, वो कर दिया। जो लड़ रहा है उससे पूछो, जो देश को बचा रहा है उससे पूछो। मूर्खों की जमात इस देश को कहां खड़ा करेगी? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने ये खुलासा किया। और जो ये आपने खबर दिखाई, ये तो वास्तव में ही हतप्रभ कर देने वाली है। इसका अगर मैं साधारण भाषा में, मेरी आपकी भाषा में कहूं तो ये है कि मेरी और आप दोनों की बातचीत हो रही है युद्ध विराम को लेकर के, और आप रियल टाइम में मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ब्रह्मोस, तुम्हारी स्मर्च, तुम्हारी पिनाका सिस्टम्स जो है वो फला फला जगह पर एक्टिवली हमारे ऊपर टारगेटेड है। उसको देखिए तो आप सोचिए क्या बनेगी आपके साथ। तो इस लेवल का रियल टाइम अपडेट पाकिस्तान के डीजीएमओ को, हमारे डीजीएमओ को वो बता रहे थे। इसका दूसरा असर, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये फला 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 जगह से हमारे ऊपर एक्टिवली टारगेटिंग कर रहे हैं, इसको देखो जरा, इसके पीछे कौन था। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल सिंह जो है, वो जो कह रहे हैं कि हमें अपना एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा। लेकिन इस बात से एक बात और पुख्ता होती है कि पाकिस्तान को रियल टाइम, जो मैं बार बार आपको पहले दिन से कह रहा हूं, रियल टाइम की सैटेलाइट एक्सेस चाइना ने दी थी उनको, और उसको पूरे के पूरे, जो आप पहले से कह रहे थे कि एक लेबोरेटरी के तौर पर प्रयोग किया, आज जनरल राहुल आर सिंह ने उसको और खोल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो चाइना के जो हथियार हैं अंदर टेस्ट होते थे, आइडियल कंडीशंस के अंदर टेस्ट होते थे। भारत के खिलाफ जो चाइना, इसका पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अंदर उनको रियल टाइम में लाइव लैब बना दिया गया। यानी कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज इन्वेंट्री है वेपन्स की, वो करीब 81% है हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, और उस सारे को बिना एक चवन्नी खर्च किए, अब जो हमारे पास जो वेपन्स हैं, सिस्टम्स, वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, चाइना के अपने हैं। तो चाइना ने उनको भारत के एडवांस वॉर सिस्टम के खिलाफ टेस्ट कर दिया। यही तो हम कह रहे थे कि मोर्चे 3 थे, पाकिस्तान सामने था, चाइना पीछे था, और तुर्की ड्रोन दे रहा था। इस बात को आज स्वीकार कर लिया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने। वही चाइना जिसके खिलाफ आप 5 साल से मुंह नहीं खोल रहे, जिसने स्टेटस को डिस्टर्ब किया लद्दाख के अंदर, जिसने गैलवान किया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने 19 जून 2020 को क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग में? ना कोई आया है, ना कोई घुसा है। वही शी जिनपिंग जिसके साथ झूला झूलते थे, वो खुल करके पाकिस्तान को सारा मिलिट्री हार्डवेयर, सारी रियल टाइम लोकेशंस, सैटेलाइट की एक्सेस, वो सब कुछ दे रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक एक शब्द चाइना को लेकर नहीं निकला, 2020 से लेकर के आज तक। और यही बात राहुल गांधी ने संसद के दौरान खड़ी होकर कही थी कि आपने इन 11 साल में जो सबसे बड़ा पाप किया है, वो ये किया है कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ ले आया। तो आज आर्मी के सर्विंग डिप्टी चीफ का ये कहना कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मोर्चों पर लड़ रहे थे, पाकिस्तान हमारे सामने था, चीन उसके पीछे था, तुर्की, तो उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चीज ला दी। और जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस थी जिस दिन 10 तारीख को, जब वो ये कह रहे थे कि आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमारे पे टारगेट है एक्टिवली, उसके बाद भी हमने पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर नहीं झुकाया। उसके बावजूद भी हमने सीज फायर किया, किन कंडीशंस पे किया। आज तक मोदी जी, सिंदूर तो ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर तो उनकी रगों में दौड़ चुका, गर्म सिंदूर, पूरे देश में फोटोशूट भी हो गए। सिंदूर बांटो अभियान आपने कैंसिल करा दिया, नहीं तो सिंदूर भी बढ़ चुका होता। उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किसने कराया, किन परिस्थितियों में कराया, जबकि भारत की सेना को कंप्लीट टेक्निकल एडवांटेज थी। इसका जवाब अब तो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को देना चाहिए कि 1 साल के अंदर तीसरी बार सरकार, योगी आदित्यनाथ कहते थे तीसरी बार सरकार बनवा दो, 1 साल के अंदर पीओ के आ जाएंगे। तो अब 1 साल से ज्यादा हो गया, कहां है पीओ के? तो अब राजनाथ जी ने एक नई लाइन पकड़ी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फोटोशूट करा रहे थे अलग अलग जगह जाके, कि अब पीओ के अपने आप ही हमारे पास चल करके आ जाएंगे। ये कहा
पीओके चल करके आएगा। अब केवल हम तो ज्यादा मांग नहीं कर, हम अपना हमारा विपक्ष का काम है, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। अब 2 सवाल बच गया। पार्लियामेंट का मानसून सेशन आ रहा है। मोदी जी 5 साल से, जब से गलवान हुआ, जब से लद्दाख के अंदर स्टेटस को डिस्टर्ब किया चाइना ने, उसके बाद तमाम काउंटीज हमारे एरिया में बचा दी। क्या 5 साल से जो संसद के अंदर पाकिस्तान और चाइना पर जो बातचीत नहीं हुई, क्या इस मानसून सेशन में मोदी जी इस पर बात करेंगे? क्या वो देश को कहेंगे कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर किन कारणों आर्मी के डिप्टी चीफ ने सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में रख दी कि हमारे कुछ भारत की सरकार चुप क्यों है, ये बताएंगे। मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी जी नहीं, तो 2 नहीं 3 मोर्चों पर सेना ने लड़ाई दी, और वो सेना को आज बताना पड़ रहा है, और सरकार चुप है। सरकार की बाजुओं के अंदर आपको पता है सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर। सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। संसद में कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। संसद में डिप्टी आर्मी चीफ ने क्या कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। डिफेंस सिस्टम पर हमें और काम करने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर को कितना वक्त हो गया सीज फायर को? दिन कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया ना, दिन कैलकुलेट करिएगा। आप बताइए, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बार भी समीक्षा होती है ना, आपने तो कवर किया है ना डिफेंस को, हम लोगों ने देखा है, हम न्यूज रूम में बैठ करके देखे हैं, आप लोगों की आंखों से हम देखते रहे हैं, जो कवर करते रहे। युद्ध की समीक्षा होती है, करगिल की समीक्षा हुई थी, उस कहीं चर्चा सुनी आपने? यहां पर S-400 को हमारा डिप्टी आर्मी चीफ, जिसपे हमें प्राउड है, जिसके भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है। और हमारे देश में कहीं कोई चर्चा है एयर डिफेंस पर? ये उस फोटो खिंचवाया था, याद है ना, पीछे एयर डिफेंस दिख रहा था मोदी पीछे, कि अच्छे दिन आएंगे, नाम ही नहीं। क्यों? अगर आप कहोगे कि हमें सुधार की गुंजाइश है, तो जनता कहेगी इसका मतलब आप कमजोर निकले, आप चूक गए। डिजिटल वारफेयर के मामले में जो हमारे जो काउंटर रॉकेट आर्टिलरीज हैं, उनको मजबूत करना होगा, ड्रोन सिस्टम्स को मजबूत करना होगा, इलेक्ट्रो, इसके कारण। और उस सीज फायर की घोषणा कौन कर रहा है? ट्रंप। उसका 18 बार वो कौन ले चुका है क्रेडिट? ट्रंप। आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहते हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है। कहां जारी है बता दीजिए। अगर ऑपरेशन जारी है तो सीज फायर का क्या मतलब है? सीज फायर है तो ऑपरेशन कैसे जारी है बता दीजिए। विरोधाभास नहीं है कहते हैं इसको, ये दोनों बात। आपने आज तक मोदी जी के मुंह से, या रक्षा मंत्री के मुंह से, या उनके किसी मंत्री के मुंह से किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम सुना? बता दीजिए। 11 साल भारत में उनकी कोई सभा पूरी नहीं होती बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना भय बेचे, बिना हिंदू मुस्लिम के। क्या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी मोदी और उनके किसी मंत्री या किसी राजदूत ने पाकिस्तान का नाम लिया? यूएन जनरल असेंबली में लिया, पड़ोसी देश सीमा पार, पड़ोसी देश सीमा पार। इसके अलावा क्या मतलब है इस बात का? कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं आप? किस चीज का टंका बजा रहे हैं आप? यहाँ कौन सा वो कर रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर फला। सेना जो बात सुन लीजिए ना, देश को बता दीजिए ऑपरेशन सीज फायर हो गया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे है, या ताउमर जारी रहता रहेगा जब तक मोदी रहेंगे, ताकि वोटों की कड़ाई चली रहे। क्या है ये? आशीष भाई, आपसे पहले भी कई बार मैंने आग्रह किया, विनम्र आग्रह, जो सामरिक मसले होते हैं ना, अक्रॉस दी बॉर्डर जो होते हैं, वो कभी वोट की राजनीति का आधार नहीं हुआ करते। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, उसके ऊपर वोट की कड़ाई चला ली। बालाकोट कर दिया, उस पर सरकार बढ़ा ली तीसरी बार। अब जो है ये देख लेगा, ये इस तरह की चीज सेना पर दबाव बढ़ाती है परफॉर्मेंस का, कोई भी चीज, क्योंकि पता है कि सरकार का काम ही केवल एक है, पाकिस्तान के साथ ये करना। लेकिन अब जब चाइना खुल करके साथ आ गया, तो अब आप सोचिए सेना के सामने किस तरह की चीजें। उनके पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड हार्डवेयर है, और चाइना के मुकाबले में माफ, जितना चाइना का बजट है, हम उसके तुलना में कहां खड़े होते हैं डिफेंस में? कहीं नहीं। वो जो जहाज गिरे हमारे, उसका जिम्मेदार कौन? वो डायरेक्शन किसने दी थी? वो एडवाइजरी एयरफोर्स को किसने कहा था कि पाकिस्तान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उनके एसेट्स को, आर्मी एसेट्स को आप टारगेट नहीं करेंगे? आपने तो नहीं किए, मैंने तो कर दिए। आपके पास जहाज गिर के जवाब दे दीजिए, और उसके बावजूद आपका डंका बज रहा है। उसमें एयर डिफेंस एक है, उसके अंदर काउंटर रॉकेट आर्टिलरी अलग है, ड्रोन्स का पूरा मैकेनिज्म। आने वाले दौर में आपने देखा किस तरीके से रशिया जैसी महाशक्ति। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।